Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking chapter 2 flower of class 6 Candid New Trends in Biology. I have taken it into consideration. We are starting with the chapter flower. As you know, flower is the most attractive and colorful part of the plant. It is the reproductive part of a flowering plant. Flower जो क्या है कलरफुल पार्ट है प्लांट का और फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट इट इज अटैच टू द शूट बाय ए मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल ये जो स्टॉक है इस स्टॉक से अटैच्ड होता है जिसे कि हम पेडिसिल कहते हैं ये स्टॉक है इस स्टॉक को हम पेडिसिल कहते हैं द टिप ऑफ द स्टॉक इज एनलार्ज एंड स्लाइटली फ्लैटेंड कॉल्ड थैलेमस ये टिप जो है ये स्लाइटली एनलार्ज होती है इसको इस पोर्शन को हम थैलेमस बोलते हैं ये जो होती है पार्ट ये थैलेमस होती है थैलेमस फ्रॉम वेयर द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इस थैलेमस से फ्लावर के सारे पार्ट्स है कैलिक्स करोला एंड्रूशियम गाइनीशियम ये 1 2 3 4 ये चारों पार्ट्स इससे अराइज होते हैं फ्लावर is the site of sexual reproduction ये sexual reproduction है and helps in the formation of seed first इसके जो है seed formation होता है और development of the ovary changes into the fruit ovules changes into the seeds ovary fruit form करती है fertilization के बाद और ovule से जो है वो seed बनते हैं It may be defined modified shoot in which nodes and internodes are highly condensed and leaves are modified into flare. मतलब जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स बहुत पास पास होते हैं जैसे ये कैलिक्स है ये करोला है बहुत पास में कंडेंस्ड होते हैं और लीव्स जो है वो फ्लोरल पार्ट्स में चेंज होती है यानी कि फ्लावर में ये सेपल कैलिक्स ये करोला एंड्रूशियम स्टाइल स्टिग्मा ये है ना ये एंथर ये एंथर है ये फिलामेंट है ये स्टिग्मा स्टिग्मा ये नहीं है स्टिग्मा ये पोर्शन होता है और ये स्टाइल ये जो ब्रॉडेन पार्ट है ये है स्टिग्मा ये इसमें गलत लेवल है ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है और ये ओवरी है सो पार्ट्स फ्लावर्स दे वरी जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग तरह के होते हैं शेप और साइज के होते हैं बट ऑल फ्लावर्स दे हैव सेम बेसिक पार्ट्स जो होते हैं वो मेन पार्ट्स फ्लावर्स के जो होते हैं वो 4 होते हैं वो इनको हम यही कहते हैं कैलिक्स करोला एंड थैलेमस जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया द अपर मोस्ट टर्मिनल swollen पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज द थैलेमस ये देखिए आपका ये swollen पार्ट्स जो होती है ये थैलेमस कहलाते हैं जब ये पार्ट ऑफ फ्लावर को बियर करेंगे ये है कैलिक्स ठीक है थैलेमस it may be flat convex concave or cup shaped it holds 4 walls of the flower जैसे कि इसमें ये देखिए कप शेप्ड में है ये सेपल्स है उसके अंदर का ये जो ब्रॉड एंड पार्ट होता है ये सेपल्स होते हैं Examine an open flower and note the different parts. The green sepals, the bright colored petals, stamens, and carpel. These parts are arranged in 4 valves rings. These 4 valves from outside to inside as follows. मतलब 4 valves होते हैं इसमें अलग अलग sepals, petals, stamens and carpel. They are arranged in 4 valves of the ring. जैसे कि आप देखिए ये sepals हैं, ये petals हैं, ये stamens हैं और ये कार्पल कार्पल नहीं कार्पल इज ए पार्ट ऑफ ओवरी इसको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसको हम पिस्टिल बोलते हैं इट इज ए पिस्टिल ये सेपल ये पेटल्स ये स्टेमन और ये ओवरी तो कैलिक्स ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इंडिविजुअल सेगमेंट यूनिट सेपल्स दे आर ग्रीन इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये सेपल्स हैं ग्रीन इन कलर दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड स्टेज इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं ये देखिए फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द इनर फ्लोरल वर्स ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन जब बड फॉर्म होती है तो अंदर के पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करता है एंड टेक्स पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है सेपल दे बिकम कलर्ड देन दे आर नोन एज पेटलॉइड कहीं कहीं सेपल्स और पेटल्स की जगह एक ही वर्ड होती है और वो कलर्ड हो जाती है जब सेपल्स कलर्ड होते हैं तो उनको हम पेटलॉइड कहते हैं क्यों कलर्ड को करोला जो होते हैं करोला को पेटल्स कहा जाता है नेक्स्ट वर्ल्ड करोला की होती है इट इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड इट्स इंडिविजुअल सेगमेंट ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड पेटल जो इंडिविजुअल सेगमेंट है उसको हम पेटल्स कहते हैं और कलेक्टिव फॉर्म्स उसको कहते हैं सेपल्स को ये कैलिक्स कहा जाता है पेटल्स को करोला कहते हैं
Corolla, they are brightly colored, है sweet smell, they attract insects and they insects acts as a pollinating agent. insects से flowers में pollination होता है. next word आती है आपका androecium. जैसे ये देखिए, ये है androecium, ये stamen है, ये consist होता है filament और anther का. It is the third whorl of the flower and its individual segments or units, उनको stamens कहते हैं. Collectively they form androecium. जैसे ये है सिंगल पार्ट है स्टेमन. अब ये जो जितने फॉल वर्ड्स जितने करेंगे तो इन सब को मिला करके हम एंड्रोशियम बोलते हैं. Stamen is the male part of a flower. Stamen is the male part of a flower. It stalk or filament and bilobed structure anther. ये होता है, ये स्टॉक या फिलामेंट है और ये एंथर, ये पार्ट है. एंथर, फिलामेंट और इसको मिला के एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टैमेन कहते हैं और कई स्टैमेन्स को मिला के एंड्रोशियम बनता है. So the anther and the filament connected by a connective tissue and each another anther lobe contains two pollen sacs which contain pollen. ये कलेक्टिव जो होता है ये एंथर कनेक्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू. तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ये एंथर फिलामेंट इस पोजीशन पर जो ये होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. उस कनेक्टिव टिश्यू से एंथर फिलामेंट से अटैच्ड होता है. इसका मेन मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसका मेन एंथर्स के अंदर एंथर लोब्स होते हैं. एंथर लोब्स में पॉलिन ग्रेन्स होते हैं. दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. अब नेक्स्ट पार्ट आता है गाइनेशियम. इट इज द फोर्थ एंड द सेंट्रल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. इंडिविजुअल सेगमेंट होते हैं. इसको हम पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल नहीं, गलत है. कार्पल इज ए पार्ट ऑफ ओवरी होता है बेटा, समझे. एंड पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के गाइनेशियम पिस्टिल कहते हैं, जिसमें कि वन और मोर कार्पस में बी प्रेजेंट इन द फ्लावर. वन और मोर कार्पस यानी कि ओवरी, कार्पस, सिन कार्पस, एपोकार्पस. सिन जब कार्पस यूनाइटेड होते हैं तो उनको हम सिन कार्पस बोलते हैं. कलेक्टिवली दे फॉर्म द कार्पस इन गाइनेशियम. जो पिस्टिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, टर्मिनल रिसेप्टिव स्टिग्मा, मिडिल ट्यूबुलर स्टाइल, basal swollen part ovary. Ovary contains ovules which fuse the pollen grains during the process fertilization and gives rise to the fruits and seed. ये देखिए, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी. जब pollen grains यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं, स्टाइल से अंदर जाते हैं, ये स्टाइल. अब इसी के अंदर जो होते हैं ये ओव्यूल्स होते हैं. अब ये ओव्यूल्स जो होते हैं ये सीड्स में चेंज होते हैं. ओवरी पूरा जो है वो फ्रूट में चेंज होती है. अब it acts as a female part of the flower and produces ovules when ripens and seeds and helps in reproduction. ripen यानी कि जब ये मैच्योर होती है तो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाते हैं और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती. ऑल फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल. सारे फ्लावर्स में चारों वर्ड्स नहीं होते हैं. दोज फ्लावर्स विच हैव ओनली एंड्रोशियम और गैने, मतलब कुछ फ्लावर्स में सिर्फ एंड्रोशियम होगी या सिर्फ गाइनेशियम होती. तो ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. जैसे पपाया है, पाम है, गॉड है. दीज फ्लावर्स दे हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, जिसमें दोनों होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. जैसे चाइना रोज, पिटूनिया, मस्टर्ड. ये डायग्राम है, ये चाइना रोज का है. तो इसमें देखिए दोनों पार्ट्स हैं, तो ये कंप्लीट फ्लावर कहलाता है. चाइना रोज, पिटूनिया है, मस्टर्ड है. अब ये टाइप्स ऑफ फ्लावर. अब यहाँ पर ये देखिए आपको ये जो दिया हुआ है एक्टिविटी, अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए flowers they do not have all the full bulb. Those flowers which have only androecium or gynoecium they are called as unisexual. papaya, palm वही चीज दी. चाइना रोज, मस्टर्ड, ये आपके क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. अब फ्लावर्स दे आर मेनली टू टाइप्स, कंप्लीट फ्लावर, इनकम. कंप्लीट फ्लावर all the four whorls are present. incomplete any one whorl is absent. या तो gynoecium present होगा या androecium present होगा. तो complete flowers, a flower consisting of all the four whorls, calyx, corolla, androecium, gynoecium, they are complete. China rose, pisher. Incomplete in which one or more whorls missing, they are incomplete flowers. अब जैसे ये है, जो पिटूनिया है, ये फ्लावर है, इसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये है. तो ये कैसा फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है. इसमें कैलिक्स भी है, कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनेशियम है. स्टैमेंस हैं, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं, फ्लावर है, ये पेडिसिल है, ये थैलेमस है. कार्पल नहीं है, ये कार्पल, ये जो सिंगल है यूनिकार्पलरी ओवरी, ये सिंगल ओव्यूल है, इसको कार्पल बोलते हैं. ये है स्टाइल, ये बीच में है, इसको ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है.
ये कार्पल गलत लेवल है, इसमें कार्पल की जगह यहाँ पर होगा स्टाइल। समझ गए? अब मेन फंक्शंस पार्ट्स के क्या होते हैं, तो इसी तरह के पार्ट्स चाइना मस्टर्ड पी, ये ही सारे जो हैं, ये पिटूनिया का फ्लावर है, सारे इसी तरह से बाइसेक्शुअल फ्लावर्स हैं। अब ये जो फंक्शंस फ्लावर्स के हैं, फ्लावर्स में नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं जिससे कि इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइसेस जैसे क्लोव्स हैं, ड्राइड फ्लावर बड्स होती हैं, फ्रूट्स और सीड्स जो कि हम यूज़ करते हैं, आप फ्लावर फ्रूट्स खाते हैं, है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे स्टेमेंस और कार्पस ऑर्गन्स जो होते हैं ये एज ए फूड यूज़ करते हैं। एस्थेटिक जैसे ब्रिलियंट कलर्स हैं, शेप्स शेड स्मेल्स हैं, तो जो फ्रेगरेंट स्मेल्स होते हैं ये फ्लावर से ही होते हैं। परफ्यूम्स जो हम बनाते हैं वी द परफ्यूम रोज जैस्मिन लेवेंडर जो होते हैं ये सारे परफ्यूम्स से हैं। अब इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, यानी कि ये एंथर से स्टिग्मा पर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। स्टेमेंट्स के अंदर जो ये एंथर्स होते हैं, इस एंथर के अंदर जो हमारे पॉलन सैक्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or different flower on the same plant, that is self pollination. It is quite internal, no agents are needed. जब एक ही फ्लावर में, जैसे ये फ्लावर है, इसमें आपस में ही पॉलिनेट हो या इसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेट होगा, तो वो जो है, तो इसमें है पॉलन ग्रेन्स को कहीं जाना नहीं, बस पास ही में है, सब इधर उधर लगे हुए फ्लावर, ऊपर है नीचे एक्रोपिटल सेक्शन में होते हैं, जैसे ऊपर है नीचे है ये फ्लावर, तो ये आपस में ही पॉलिनेट करते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर वन प्लांट स्टिग्मा टू द अनदर प्लांट ऑफ द स्टिग्मा, देन इट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है जेजस में। जैसे कुछ फ्लावर्स में आप जैसे ये देखिए, सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन जब ये एक ही फ्लावर में होगा और एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में होगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब एक फ्लावर से दूसरे प्लांट में जाता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर से, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं? एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में होगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, और एक ही फ्लावर में या एक ही फ्लावर के दूसरे इसमें इसके बीच में, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। I hope you are able to get it. Transfer of pollen grain from the anther from one plant of the stigma flower of the another plant of the same species, that is cross pollination. ये देखिए एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे प्लांट में गया है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे एंटोफोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर, एंड हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर, ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड। अब अगर हम एंटोमोफिली करेंगे, दैट इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एंडोफर टू एजेंसी ऑफ द इंसेक्ट। एंट मीन्स इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स के थ्रू जैसे ये है, ये सॉल्व, ये इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सो दे विजिट फ्लावर एडाइबल, पॉलन ग्रेन्स खाने के लिए वो अंदर जाते हैं या नेक्टर सीक्रेट होता है उससे जाते हैं। रेन, हीट, कोल्ड, लेइंग एग्स, जो सारे एक्टिव, तो इंसेक्ट के प्लांट्स होते हैं ये ब्यूटीफुल होते हैं, शोई होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, स्वीट सेंटेड स्मेल होती है, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, ये नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, एडाइबल पॉलेंस होते हैं, स्टिकी इन नेचर, जैसे सॉल्विया, चाइना रोज, पी, सनफ्लावर, ये सॉल्विया का फ्लावर है, ये होता है। तो इसमें तो कॉमन इंसेक्ट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन, जो बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, बीज हैं, ये कॉमन होते हैं। एनिमोफिलो मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर, द ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्फीयर, तो जो एयर से होते हैं उसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नेक्टर, नेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट इज एनिमोफिली, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा of another flower through the agent of wind। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में एयर के थ्रू होता है, जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एब्सेंस ऑफ नेक्टर, तो उन फ्लावर्स में नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स आर कलरलेस, फ्लावर कलरलेस होते हैं, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती है, एंड नॉट शोई, मतलब ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं,
एब्सेंस ऑफ कैलिक्स एंड करोला, उसमें कैलिक्स और करोला नहीं होते। जैसे जितने भी हमारे ग्रेन प्लांट्स है, इनमें सब में जो ग्रेन्स होते हैं हम खाते हैं, राइस है, व्हीट है, इन सभी में ज्वार, बाजरा, मेज, पॉलिनेशन जो है एयर के थ्रू होता है। प्लांट जनरली ग्रो इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड डस्टी, लाइट सो दैट कैन इजीली कैरीड अवे बाय द विंड, लाइट होते हैं जिससे कि वो हवा से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और पॉलन ग्रेन्स का नंबर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब एयर से पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे ग्रेन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वेस्टेज भी हो जाते हैं, वैसे बिकॉज ऑफ हाई वेस्टेज। एंड स्टिग्मास आर हेयरी एंड वेल एक्सपोज टू द कैच विंड बॉर्न पॉलन। जैसे मेज है, ग्रास है, वीट है, पाइन है, तो इसके जो स्टिग्मास होते हैं वो हेयरी होते हैं। जैसे आपने मेज भुट्टा देखा है ना, तो उस मेज में क्या होता है, जो मेज प्लांट होता है, उस मेज के जो प्लांट्स होते हैं हेयरी होते हैं वो। ये देखिए, ये जैसे मेज है, ये फ्लावर्स है, तो ये जो स्टिग्मा जो बाहर निकलता है ये हेयरी होते हैं। तो जैसे ही हवा आती है तो हवा से क्या होता है, ये जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स को अपने आप में ट्रैप कर लेते हैं। पॉलन दे आर स्टिकी पॉलन, जो जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो मेल फ्लावर्स होते हैं। फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं, और इसमें आपने भुट्टे में देखा बाल जैसे होते हैं, कई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर द स्टिग्मास। और इसी के थ्रू जो भुट्टे का एक एक दाना होता है, वन वन ग्रेन ईच, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ वन पॉलिन ग्रेन। एक एक दाना जो है फर्टिलाइज होने के बाद होता है। दे आर लॉन्ग फिलामेंटस एंड वेजिटेबल स्विम अंडर द वाटर। ये सॉरी, ये वाला है लाइट एंड डस्टी, abundance production of pollen grains, high weight, stigmas are hairy and well exposed to catch wind pollen, maize, grass. हाइड्रो मीन्स वाटर, जिसमें पॉलिनेशन मतलब एक्वेटिक प्लांट्स में जो है पॉलिनेशन जो है हाइड्रोफिली कहलाता है, हाइड्रोफिलस या हाइड्रोफिली कहते हैं इसको हम। इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of another plant which occurs through the agency of water। इसमें जो है pollen grain जो होता है वाटर के एजेंसी से होते हैं ये थे। इसमें जो वाटर प्लांट्स होते हैं इसमें pollen grains, दे आर लॉन्ग फिलामेंटस अनवेटेबल एंड स्विम, अनवेटेबल माने कि गीले नहीं होते हैं, ये फेदर जो होता है ये कोटेड होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है इनमें, एंड स्विम अंडर द वाटर, एंड मेल फ्लावर्स गेट्स डिटैच्ड एंड फ्लोट ऑन द surface of water। Stigma of the flower is large, sticky and well exposed, and the pollination by water may occur above or under the surface of water। It occurs aquatic plant जैसे जो वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर्स दे आर submerged in water while female flowers are long stalk floats on the water। Maturity, male flowers get detached on the plant, float on the surface, flowers comes in contact with the female plant। इसमें देखिए ऐसे होता है, ये देखिए वाटर पॉलिनेटेड मैलेरिया, इसमें क्या होता है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, मेल प्लांट में ये फ्लावर बॉर्न हुआ, फ्लावर के बाद जब ये हो जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होकर के ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ये जो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर फ्लोट। फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट में क्या होता है, फीमेल फॉइल का जो स्टेम होता है क्वाइल्ड होता है, जब ये मैच्योर होते हैं तो इनकी क्वाइलिंग खुल जाती है, मैच्योर होने पर इनकी क्वाइलिंग खुलती है और ये सरफेस पे आते हैं। तो जब ये सरफेस पर आ जाते हैं अपने फीमेल फ्लावर, तब यह क्या होता है, ये फ्लोट करते हुए मेल फ्लावर से पॉलिनेट होते हैं, और जब ये पॉलिनेट हो जाते हैं, पॉलिनेट के बाद इसमें फिर कॉइलिंग हो जाती है और ये नीचे आ जाते हैं। इस तरह से इनमें पॉलिनेशन होता है कि जो प्लांट मैच्योरिटी, मेल फ्लावर्स डिटेस्ट ऑन द प्लांट, फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द water, and when these flowers comes in contact with the female flowers, pollen grains they are shed on the stigma of the female flowers and pollination takes place। Ornithophily means birds। ornitho, when pollination by bird is brought about large number of plants, जैसे bombex है, begonia है, canna है, small sunbird है, humming birds हैं, तो while feeding, तो ये क्या होते हैं, इनके जो pollen nectars होते हैं उसको फीडिंग का काम करते हैं। while feeding edible pollens एंड नेक्टर्स दे ऑल्सो परफॉर्म पॉलिनेशन, जो नेक्टर को होते हैं उससे ये पॉलिनेशन भी करते हैं। एंड दीज बर्ड्स पॉलिनेट प्लांट्स, दे कर रहे लार्ज इन साइज एंड स्टाउट, ये लार्ज बड़े होते हैं और ये स्टाउट होते हैं। ये देखिए पॉलिनेशन हमिंग बर्ड से, ये बड़े होते हैं और स्टाउट होते हैं, लार्ज है। शोई एंड ब्राइटली कलर्ड, ये शोई होते हैं देखिए, और लार्ज ऑरेंज कलर का ब्राइटली कलर्ड फ्लावर है।
ब्राइटली कलर, फ्लोरोपार्ट्स आर थिक एंड फेदरी होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एबेंडेंट नेक्टर, नेक्टर होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एबेंडेंट एडाइबल पॉलेंस। नेक्टर सीक्रेट, तो नेक्टर सक करने के लिए, ये देखिए हमिंग बर्ड की चोंच पतली होती है, तो ये इस फ्लावर के अंदर, तो यहाँ से नेक्टर सेक करता है, साथ में इनके पॉलन ग्रेन्स को भी फीड करता है, पॉलन ग्रेन्स भी ये एज अ फूड यूज करते हैं। सो इन प्लांट्स व्हेन द पॉलिनेशन बाय बैट्स फ्लावर्स strong order to attract nocturnal birds as they are unable to sway at night। तो जो उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, बैट स्मेल होती है, उससे भी यह है, जैसे बैट है तो बैट नॉक्टर्नल है, वो रात में ही मूव करता है, तो जो इसमें जो है पॉलिनेशन बर्ड्स से होता है। अब पॉलिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंच गया, अब स्टिग्मा में जाइए, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आ गए, अब स्टिग्मा के बाद ये फर्टिलाइज करेंगे, तो आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains germinate on the stigma of the flower, तो वहां पे क्या है, pollen grains germinate होते हैं, and pollen tube is formed through which male gamete enter into the ovary and fuse with it, means यहाँ से pollen tube डेवलप हुई, इस pollen grain से ग्रोथ के बाद pollen grain, इसमें आप देखिए ये pollen grain है, ये स्टिग्मा, ये pollen tube डेवलप हुई, अब इस पॉलन ट्यूब के डेवलप के बाद क्या होता है इमीडिएटली, ये प्रोस्टब्ले, इसमें दो होते हैं, ये एक मेल गैमेट होता है, ये दे इट ग्रोस थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के बाद ये है अंदर ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ओव्यूल ओवरी के अंदर है, इसमें एग सेल्स होते हैं, 3 सेल्स ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, बीच में तो मेल गैमेट इसमें जाता, तो जब ये पॉलन गेम यहाँ से होकर के ये पॉलन ट्यूब अंदर जाती, अंदर जाके नीचे की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं उसमें एग सेल होता है, उस एग सेल को ये फर्टिलाइज करते हैं, साइड में जो होते हैं वो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ऊपर जो 3 सेल्स होते हैं उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये देखिए आपके उसमें इसमें क्या होता है, जब वो मेल गैमेट एंटर इनटू द ओवरी, fertilization it is the process in which fusion of nuclei of male and female gamete takes place, which form the fusion of male and female gamete is called fertilization। सिनर्जिट्स 2 सेल्स होते हैं, जैसे ये 3 सेल्स हैं, 1 2 3, तो जो बीच वाला सेल है ये है एग सेल, और जो साइड में सेल्स हैं ये सिनर्जिट्स हैं, तो जो ये एग सेल है, सेंटर सेल, इस एग सेल से पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट होता है, और जो पॉलन ग्रेन गैमेट, दूसरा पॉलन ग्रेन जो होता है ये होता है, ये जो न्यूक्लियस, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ पर ये लेवल नहीं है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, SECONDRY, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्यों सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, एक सेल ऊपर से एक सेल नीचे से आकर के फ्यूज होता है, तो इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, प्लस एक न्यूक्लियाई होता है पॉलन ग्रेन का, तो इसमें 2x + x, यानी कि टोटल 3x क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इससे इसमें सीड नहीं बनता, सीड सिर्फ एग सेल से बनता है, जिसमें x + x 2x क्रोमोसोम्स आते हैं, वो सीड फॉर्मेशन करते हैं, इसमें एडाइबल पार्ट होता है, इससे डेवलपमेंट होता है। देखिए pollen tube in flowering plants produce 2 male nuclei in which one fuses with the egg cell when the pollen tube penetrates into the embryo to form the zygote, यानी कि 2 pollen tube से pollen cells बनते हैं, एक जो होता है इससे फ्यूज होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, pollen grain penetrate embryo sac to form zygote, other male nucleus fuses with the 2 polar nuclei to form endosperm, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से प्लस एक पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस फ्यूल्ड हुआ, हैप्लॉइड सेल, तो कुल मिला के 3x, इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इससे एम्ब्रियो यानी सीड का फॉर्मेशन होता है। The other male nucleus fuses with 2 polar nuclei to form endosperm. Zygote will divide and develop into embryo, which will give rise to the plumule and radicle of the seed, जिससे कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशन होता है, और सीड के अंदर एम्ब्रियो बनता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। एंडोस्पर्म एक्ट्स एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द, एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है जो कि सीड के डेवलपमेंट के लिए होता है। अब देखिए पॉलिनेशन, 2 sperm cells, male gamete move down to the pollen tube, one fertilizes with the egg cell, other with the polar nuclei, ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं,
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी occur. ओवरी enlarges to form the fruit. ये ओवरी पूरा enlarge करके फ्रूट फॉर्म करती है. And ovules present in the ovary changes into the seed. Ovule seeds में बदल जाते हैं. Sepals, petals, stamens, styles and stigma, they dry up and fall off from the. See, observe the pollination in plants by using your model or charts. You can see survive the ecosystem there. इसमें आपका कुछ नहीं करना है, ये तो just activity to do. What happens if the mechanism is affected? Try to find out the solution of the same. तो इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि अगर नहीं हो तो क्या होगा. कुछ में फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. अब जब ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड, अब आइए सीड पर. सीड में क्या है? सीड, द fertilized ovule and ovary continue to remain receiving the food from the main plant. So they gradually develop into the seeds and the fruit. Inside fertilized ovule, zygote divides and grows into embryo. Zygote के अंदर वो grow करके divide करके embryo बनाता है. Integuments of the ovule thicken and harden to form the seed coats. Integument thick करके hard seed coat बनाती हैं. है also known as टेस्टा. टेस्टा मतलब आउट. टेस्टा सीड कोट. जैसे ये सीड कोट है, ये सीड कोट है, तो बाहर की तरफ जो सीड कोट दिखाई देता है ये है टेस्टा, ये है टेगमेन. टेस्टा टेगमेन अंदर की तरफ होता है. टेस्टा एंड टेगमेन टुगेदर, देन दे आर नोन एज सीड कोट. तो फूड में बी स्टोर्ड इन पर्सिस्टेंट. एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है. फ्लैशी विंग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉटिलिडन्स में भी होता है. कॉटिलिडन्स में डाइकॉट में स्टोर होता है और एंडोस्पर्म में मोनोकॉट्स में स्टोर होता है. तो सीड्स दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड. मोनोकॉट सीड्स दे हैव ओनली वन कॉटिलिडन, जैसे राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन, बनाना. डाइकॉट सीड जिसमें द सीड्स विच हैव टू कॉटिलिडन, जैसे ग्राम, बीन, पी. जैसे आप सीड्स खोलते हैं तो उनके दो पार्ट्स होते हैं. चना है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, पल्सेस हैं, सनफ्लावर है, एप्पल है, पोटैटो. तो ये कॉटिलिडन है, ये है टेस्टा. टेस्टा के बाहर टेस्टा, ये टेस्टा और टेगमेन मिला करके सीड कोट विच प्रोटेक्ट्स द सीड. कॉटिलिडन्स दे सोलेन, दे स्टोर द फूड मटेरियल. इसके अंदर प्लूमूल, दे फॉर्म्स द शूट सिस्टम. रेडिकल, इट फॉर्म्स द रूट सिस्टम. माइक्रोपाइल एक पोर होता है कि जब सीड आप वाटर में सोक करते हैं, ये माइक्रोपाइल पोर वो होता है जिससे कि पॉलन ट्यूब इसके अंदर जाती है. वही पोर जिससे पॉलन ट्यूब एंडोस्पर्म में घुसता है. वही यहाँ पर छोटा सा एक होल होता है. The small point is there from where water enters and जैसे चने आप भिगोते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो चने के अंदर पानी कहाँ से जाता है? इसी माइक्रोपाइल से पानी इसमें एब्जॉर्ब होता है. तभी 5 से 6 घंटे लगते हैं चने भीगने में. बहुत धीमे धीमे पानी जो है अंदर जाता है. इट स्वेल्स एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्टेड, मतलब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. सो इनिशियल स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ए सीड दैट फॉर्म्स सीडलिंग. व्हेन सीड चेंजेस इनटू अ सीडलिंग, then the process is called germination. अब ये जब सीड से ये सीड चेंजेस में होता है, सीडलिंग में, यानी कि रेडिकल बाहर आती है और प्लूमूल खुलता है, इसको हम जर्मिनेशन. इसके लिए कंडीशंस नेसेसरी क्या होती हैं? एडिक्वेट मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन होनी चाहिए. एयर और ऑक्सीजन मस्ट बी देयर. एंड द नेक्स्ट, इट ग्रोस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प टू फॉर्म द फ्रूट. और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये हेल्प टू फॉर्म द, नहीं ये है आपका, ये सुटेबल टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट, टेम्परेचर, 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और क्या चीज पढ़ी है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर. लाइट ना भी हो, जर्मिनेशन स्लाइट लाइट हो, तब ये 3 आर एन एसेंशियल: टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगी, रेस्पायर करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तभी ग्रोथ होगा. ये ऑक्सीजन के. मॉइस्चर, जबकि जो फूड स्टोर्ड है वो डिसॉल्व होने के लिए मॉइस्चर चाहिए. और टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर पर उसकी ग्रोथ होगी, और लाइट चाहिए. एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस, एम्ब्रियोनिक शूट एंड एम्ब्रियोनिक रूट दे इमर्ज आउट. मतलब जैसे हम देखिए चने आप सोचिए, आपकी जो स्प्राउट्स बनते हैं, तो फर्स्ट द स्ट्रक्चर विच कम, पहले जो स्ट्रक्चर निकलता है वो क्या होता है? वो होता है रेडिकल.
इमर्ज आउट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड, वो अपवर्ड और उसके बाद डाउनवर्ड जाते हैं, क्यों, उसे मिट्टी में जाना होता है, अंदर डाउनवर्ड टू फॉर्म एंड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रूट एंड अपवर्ड्स शूट. It grows upwards and downward. Upwards shoot system, downwards root system. And food reserves for germination that comes from cotyledon, endosperm. And cotyledon में food store होता है, dicot में, endosperm में food store होता है, monocot. See, light has no direct influence on insect. Instead of as it grows the embryo into the seedlings by increasing soil temperature. Light में नहीं, light help करती है soil का temperature बढ़ाने के लिए. Main 3 condition होती हैं optimum germination, temperature, moisture and oxygen. ये चीज होती है. Ovary surrounded by outer wall, जिसको होते हैं ovules which are attached to the ovary by the placenta. Ovule is oval in shape, इसीलिए कहते हैं ovule. Placenta by a stalk called the funiculus. Opening at one end of the ovule, micropyle, it is formed by the इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. जब पॉल्यूशन होता है जिससे पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, उससे ब्रांड्यूल्स ओव्यूल होते हैं. अगर आप सीड सोक करिए देखिए चने का, तो उसमें क्या होता है, पहले ये रूट बाहर निकलेगी, उसके बाद ये प्लूमूल सिस्टम शूट्स जर्मिनेट एंड रिसीव्स वाटर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे शूट सिस्टम निकलता है. इसलिए डाइजेस्ट एंड स्टोर्ड फूड, तो ये जो ऑक्सीजन जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ही सीड्स जो सीड जर्मिनेट करता है, इट रिसीव वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स इन द सीड. एंड द एंजाइम, जब वाटर एंजाइम्स होते हैं तो दे डाइजेस्ट द जो फूड स्टोर होता है, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या होता है, डिजोल्व होगा. देन उससे एनर्जी होगी. एनर्जी कहाँ से होगी, जब रेस्पिरेशन होगा. रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगी, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. And when the embryo grows, then it forms radicle and plumule. Radicle grows to absorb water and minerals and bursts through the seed coat, and radicle pushing down into the soil and grows branching roots. Meanwhile, plumule pushes upwards, carrying the seed coat and seed leaves within the grows branching roots. Plumule pushes upwards, the leaves emerge as seed coat and followed by the first leaf. कभी कभी कॉटिलिडन से फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ कमते हैं, कभी जो बने. अब इसके बेस पे जर्मिनेशन भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. ये देखिए मोनोकॉट का डायग्राम है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड. इसमें आप देखिए ये कॉटिलिडन्स है, ये डाइकॉट सीड है, मेसोकार्ड, लेटिकल, प्लेमोल, ये स्प्लिटेड है, ये प्रॉपर डायग्राम है. ये दो कॉटिलिडन्स है, ये रेडिकल है, ये प्लूमूल है. और रेडिकल प्लूमूल जहां मिलते हैं इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस. ये जो होती है ये होती है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसको हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलते हैं. ये फ्लैशी कॉटिलिडन. मोनोकॉट सीड्स का ये डायग्राम होता है, इसमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है. ये स्कोटिलम जो प्लूमूल और रेडिकल को होल्ड करता है, ये प्लूमूल होता है, ये रेडिकुलर होता है. इसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोटाइल प्रोटेक्ट्स द प्लूमूल, कोलियोराइजा प्रोटेक्ट्स द रेडिकल. ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. हाउ मेनी टाइप जर्मिनेशन, कितने तरह के होते हैं. फर्स्ट इज एपिजियल जर्मिनेशन. एपिजियल, this type of germination, cotyledons comes out of the soil and generally they found in the dicot seeds, and the cotyledons forms the first pair of the leaf. First two green leaves they are formed by the cotyledons, castor, cotton, beans, tamarind, gourd. इसमें क्या होता है, एपिजियल कॉटिलिडन्स जो होते हैं सॉइल सरफेस से बाहर आते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये कॉटिलिडन्स है. ये कॉटिलिडन्स मीन्स फर्स्ट द hypogeal grows, that is the radical, and then it pushes cotyledons upward. तो ये जो पहले cotyledonary leaves ये फॉर्म होती हैं और ये withered away, ये विदर हो जाती है, ड्राई होके और फॉल ऑफ हो जाती है. ये एपिजियल जर्मिनेशन जो होता है ये शो करते हैं बीन्स हैं, टैमरिंड है, गॉर्ड जैसे लौकी, कद्दू, इन सब में होता है. कैस्टर सीड्स होते हैं, कॉटन सीड्स होते हैं, ये है ना, जैसे ये कैस्टर सीड्स, कॉटन, बीन्स, टैमरिंड, गॉर्ड. गॉर्ड यानी लौकी, कद्दू, तरोई, ये सब चीजें जो होती हैं, पम्पकिन है, इन सब में होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, सॉरी एपिजियल जर्मिनेशन. नेक्स्ट इज हाइपोजियल. हाइपोजियल, cotyledon remains under the ground, they don't come above the soil. हाइपोजियल में cotyledons जमीन से बाहर नहीं आते,
जबकि एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स सरफेस, जमीन की सरफेस से बाहर आते हैं। ये देखिए, इसमें क्या होता है, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, इन जर्मिनेशन कॉटिलिडन्स रिमेन बिलो द सॉइल, दे सीन बोथ इन मोनोकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में इस तरह का होता है। इसमें दे डू नॉट कम, दे बिकम ग्रीन, बट दे ग्रेजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, अंदर ही रहते हैं, ड्राई और फॉल ऑफ होते हैं। जैसे ग्राम है, पी है, ग्राउंडनट है, रेडिश है, मस्टर्ड है, मेज है, मैंगो है, राइस है, इन सब में हमें मतलब हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन उस बात पे, वेदर द कॉटिलिडन्स कम्स अबव द सॉइल और रिमेन अंडर द सॉइल, या तो ये एपिजियल में जो होते हैं कॉटिलिडन्स जमीन के ऊपर आते हैं, और हाइपोजियल में कॉटिलिडन्स जो होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं। मेन है, व्हाट आर द एग्जांपल्स, ग्राम, पी, ग्राउंडनट, रेडिश, मस्टर्ड, मेज, मैंगो, राइस, ये है। और एपिजियल जर्मिनेशन के एग्जांपल्स कैस्टर, कॉटन, बीन्स, टैमरिंड, गॉर्ड, ये होते हैं। अब सेटिंग एक्सपेरिमेंट, द जर्मिनेशन डिफरेंट प्रोसेस, इसमें आपका आता है 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने एक बीकर लिया, बीकर में आधा पानी भरा, इसमें एक हमने स्लाइड डाली, स्लाइड में हमने 3 सीड्स टाइड अप किए, एक सीड पूरा पानी के अंदर है, सी ए पूरा बाहर एयर में है, और बी सीड जो है वो आधा पानी के अंदर होता है और आधा पानी के बाहर। ठीक है, अब इसको हमने रख लिया। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं, ओनली द सीड विच इज बी सीड जो है बीच में जो है, इसमें जर्मिनेशन होता है, ए और बी जर्मिनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ए को मॉइस्चर नहीं मिलता है इसलिए जर्मिनेट करता है, सी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पानी के अंदर होता है इसलिए वो जर्मिनेट नहीं करता, बी इसको एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रही है, दोनों चीजें हैं, इसलिए ये सीड जो है जर्मिनेट कर जाता है। So 3-bean seed experiment is slide. So A is out of water, middle seed is partly submerged in water, lesser seed, and C completely in water. So what happens? Observe, germination takes place in the middle seed and it gets all the air, water and temperature for germination. यही 3 conditions necessary होती हैं germination के लिए, air, water and suitable temperature. Sunlight temperature को initiate करती है, ठीक है। अब germinate, what is fruit? A fruit is a ripened ovary and produced after pollination एंड फर्टिलाइज। फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, जो कि पहले पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलपमेंट, और सीड इज डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट। तो वॉल ऑफ द ओवरी वॉल बिकम्स पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट वॉल, फर्टिलाइज ओव्यूल इनसाइड, इट इज मॉडिफाइड इनटू द सीड। जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज हो जाता है। वॉल ओवरी की होती है फ्लैश, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, ऑरेंज है, पपाया है, एप्पल है, चेरीज है, दे आर कॉल्ड फ्लैशी। इनके अंदर फ्लैशी फ्रूट मतलब रस पल्पी होती हैं, पल्प होता है अंदर, जैसे कॉटन है, लेडी फिंगर है, पी है, ग्राम, बीन, मेस। इसमें फ्रूट वॉल जो होते हैं ओवरी ड्राई और थिन होती है, दे आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। द फ्रूट्स दे प्रोटेक्ट द सीड, फ्रूट जो है किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, विच कैरी द फ्यूचर प्लांट इन द एम्ब्रियो, जो कि उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। When young, it is green color, keeps hidden under the green foliage leaf जो green होते हैं. When mature, it is colored, soft, fragrant food that attracts the agent and dispersal of the fruits and seed. अच्छा, fruit formation जो होता है, usually ovary, only ovary grows and forms the fruit. They are called true fruit. जो फ्रूट डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट, एंड द फ्रूट्स विच डू नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, दे आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। जो फ्रूट ओवरी से नहीं बनते हैं उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल होता है, ये थैलेमस से डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प्स द फॉर्म द फूड। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, यानी कि जो ओवरी ना होकर के दूसरे पार्ट को डेवलप होते हैं, फ्लैशी एडाइबल पार्ट होता है। एग्जाम्पल ट्रू फ्रूट, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूट। ये देखिए मैंगो फ्रूट है, इसे एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सीड सारे पार्ट्स होते हैं जो होते हैं, एग्जाम्पल फॉर मैंगो। एंड फॉल्स फ्रूट एप्पल, पियर, गूसबेरी, जैसे ये है एप्पल, वर्टिकल एप्पल दिया है। In apple, fertilization has occurred, thalamus developed around the growing ovary and forms the flesh and skin of the fruit. And the ovary constitutes the core, which are generally do not eat.
इसमें क्या होती है, जो थैलेमस पार्ट होता है ये एडाइबल पार्ट होती है, ओवरी सेंटर में होती है जिसको हम काट के निकाल देते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। देखिए ब्रिंजल, टोमेटो, ये ड्राइड सेपल्स पेटल्स होते हैं, सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं जो कि फ्रूट के साथ अटैच्ड होते हैं। इसमें ये देखिए थैलेमस होता है, मॉडिफाइड होता है, ओवरी उसके अंदर होती है, इसके अंदर ओव्यूल्स में होते हैं, ओव्यूल में ये सीड्स होते हैं, स्टाइल्स, और ये सारा विदर्स अवे हो जाता है। तो फ्रूट के पार्ट्स अगर हम देखें तो एंटायर ओवरी ग्रोज टू फॉर्म द फ्रूट एंड द ओवरी वॉल फॉर्म्स द पेरिकार्प wall of the fruit, and pericarp may be thick or thin. When thick, it may consist of 3 part: outer epicarp, skin, middle and layers. ये आप इसमें देख सकते हैं। मीजोकार्प पल्पी है, ये आउटर एपिकार्प बाहरी शिकल होता है जिसको हम मैंगो में निकाल देते हैं। मिडिल मीजोकार्प होता है, पल्पी फ्रूट जूसी होता है पार्ट जिसको कि हम खाते हैं, ये मैंगो में है, प्लम में है। और इनर एंडोकार्प, ये एंडोकार्प होता है जो इसके एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। एंडोकार्प हाथ जब अचार रखते हैं आम का तो उसमें ना हार्ड एंड, जब ये एंडोकार्प डेवलप हो जाता है जो मेम्ब्रेनस और इट में बी स्टोनी एज इन द बर्ड। तो फ्रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी। फ्रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है सीड को प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, फ्रूट से सीड डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड इट ऑल्सो स्टोर्स द फूड मटेरियल इन, जैसे टोमेटो है, एप्पल है, मैंगो, तो इसमें जो है ये सीड्स जो है, सीड्स जो को है जो फ्रूट जो है सीड्स को स्टोर करता है। अब ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, मतलब डिस्पर्सल कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। फ्रूट्स, व्हेन फ्रूट्स राइप यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, देन इट ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब वो पक जाता है फल तो अपने आप पेड़ से टूट के गिर जाता है, प्लांट से गिरता है, एंड सीड्स आर स्कैटर्ड, और सीड्स जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो ये क्या है, द scattering of seeds away from the parent plant, it is called dispersal. What is dispersal? The scattering of seeds away from the parent plant, it is called dispersal. And it is important that seeds and fruits are dispersed far wide so that the plants grow from them will not be overcrowded. जो seeds है एक जगह से दूसरे दूर गिरे, एक साथ ही ना गिरे सारे seed, जिससे कि ओवर क्राउड हो जाएगा। देयर इज द कंपटीशन, जब पास पास होंगे तो कंडीशंस बेटर नहीं होंगी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। एंड इट रिड्यूसेस द कंपटीशन फॉर लाइट वाटर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। देन इट रिजल्ट इन द प्लांट्स ग्रोइंग एट न्यू प्लेसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर डाइवर्सिटी। अगर हम फ्रूट्स और सीड्स को बहुत दूर ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ प्रॉपर डिस्टेंस पर हम उसको ग्रो करते हैं, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जो द 3 वेज बाय डिस्पर्सल, सीड्स, विंड, एनिमल और वाटर, ये मेन रीजंस हैं जिससे कि फ्रूट, हालांकि बर्ड्स से भी होता है, इंसेक्ट से भी होते हैं, एनिमल से भी होते हैं, ह्यूमन बींग से। तो पेरिकार्प जो आउटर लेयर ऑफ डिफरेंट फ्रूट दैट डेवलप इन डिफरेंट वेज फॉर डिसर, जो पेरिकार्प होती है वो फ्रूट की अलग अलग तरह से डेवलप होती है जिससे कि फ्रूट जो है अपने अलग अलग तरीके से डिस्पर्स हो। अब जैसे विंड, जो विंड से डिस्पर्स होते हैं, तो फ्रूट्स और सीड्स जैसे डैंडलियन है, कॉटन है, पॉपी। अब आपको एग्जाम में यही आएगा, गिव द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रूट्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। डैंडलियन, कॉटन, पॉपी, सिंकोना, ऑर्किड्स, ये एग्जांपल्स हैं जिसके सीड्स या फ्रूट्स जो है विंड से डिस्टर्ब होते हैं। तो जो कि विंड होंगे तो दे शुड बी लाइट इन वेट, जैसे सो दे कैन बी इजिली कैरिड बाय द विंड। दे फ्लोट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट इन द ग्राउंड। दे आर लाइकली टू बी कैरिड लॉन्ग अवे बाय द लाइट। लाइट होते हैं, एयर विंग वेव्स होते हैं, जैसे ये होते हैं साइकोमो सीड्स, दे हैव विंग्स, इनमें लाइट विंग्स होते हैं जिससे ये फ्लोट करते हैं। डैंडलियन के जो सीड्स होते हैं, ये इनमें क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने देखते हैं हवा में उड़ते हैं, ये होते हैं, तो उसमें जैसे होते हैं। अब फ्रूट्स ऑफ साइकामोर, दे हैव विंग्स व्हिच हेल्प देम टू कैरिड अवे इन द एयर करंट। अच्छा, एनिमल से जो डिस्टर्ब फ्रूट्स एंड सीड्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ सराउंडेड बाय हुक्स, ब्रिसल्स, बार्ब्स एंड स्पाइन। तो उससे क्या होता है, ये बार्ब्स और स्पाइन से एनिमल की बॉडी में अटैच्ड हो जाते हैं। फिर एनिमल घूमते हुए जहां भी जाता है वो बैठ के अपनी बॉडी को क्लीन करता है, तो वहां पर वो गिर जाते हैं। So these hooks catch in the
fur of passing mammals and the fruits and seeds fall out as the mammals move about. तो जैसे ही वो एनिमल्स की बॉडी में लगते हैं, दे जिसमें स्मॉल स्मॉल स्पाइंस होते हैं, जैसे गूसबेरी है, हेजलनट है, जेंथियम है, मार्टिना है, ये सारे क्या है, they are dispersed by animals. Or hard seeds of some edible fruit, they are not digested and so pass out along with the droppings of the bird away from the parent plant. And the जैसे गावा है, टोमेटो है, ऑरेंज है, ब्लैकबेरी है, ये क्या होते हैं, ये एनिमल की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जब किसी एनिमल या बर्ड के, जैसे आपने बरगद फाइकस का प्लांट है, फाइकस का प्लांट जब सीड्स बर्ड खाती है तो बर्ड की बॉडी के अंदर से जाके जब वो बीट निकलती है, ले होता है, जैसे पीपल है, तो जहां पर वो बीट, तभी आपने देखा होगा कि टूटी बिल्डिंग्स होती हैं, दीवालों पे आपने पीपल और बरगद के पेड़, फाइकस का पेड़, पीपल का पेड़ उगते हुए देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे बर्ड्स वेव्स ले करती हैं अपनी बीट, वहां पर ही ये प्लांट डेवलप होते हैं। कि एनिमल डे बीट, बर्ड ईटिंग अ फ्रूट, ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स टू दिस, जैसे ये कलर्स होते हैं तो बर्ड्स ईट करती हैं। अब वाटर तो aquatic plant water, तो few seeds and fruit they are dispersed by water current aquatic. Their seeds and fruits are light, flattened or with the air cavities and have fibrous coat, hard covering. जैसे आपका कोकोनट है, तो ये क्या होता है, लाइट इन वेट होता है, फ्लैटेंड होता है, इसमें एयर कैविटीज होती हैं जिससे कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, फाइब्रस ग्रेन्यूल्स होते हैं जैसे आपका नारियल होते हैं, या जस्ट कैविटीज होती हैं। तो सीड दे कैन इजीली बी कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस बाय वाटर करेंट, जैसे वाटर लिली है, लोटस है, कोकोनट है, जो कोकोनट के सीड जैसे ना फ्लोट करते हैं, तो ये जो कहते हैं फ्लोट करते करते जहाँ कहीं भी साइड में लगेंगे वहां पर है। तो इसीलिए अधिकतर तुम देखो कोकोनट प्लांट जो होते हैं वो किनार पे सी के बराबर, जो सी के आसपास के एरियाज होते हैं उनमें ज्यादा, आजकल तो यहाँ भी, क्योंकि सी वाटर यानी कि इसमें सॉल्ट चाहिए, सॉल्टी वाटर में होते हैं। तो observe different types of the fruits available in your region. They are practically all flowering plants produce some kind. जितने भी flowering plants सभी fruits होते हैं. Then you think जैसे एप्पल है, पियर है, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स हैं, वाटर, ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं जिसको कि हम रॉ खाते हैं। तो जैसे ये देखिए टोमेटो है, तो ये साइंस है, फ्रूट इज द सीड और द सीड्स of a plant together with the part in which the seed or the seeds are enclosed. Tomato and apple or pea pod जो कि होते हैं, एप्पल है, ये क्या है, फ्रूट्स है, एप्पल फ्रूट है, बट इट इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, इट इज एन फॉल्स फ्रूट। क्यों? क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप होता है, और जो अंडर ओवरी फ्रूट है इसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ये ड्राई फ्रूट। I hope everything is clear. Any doubt anywhere you can ask me in the comment section. Don't forget to subscribe the channel. Again we will meet in the next video. Thank you.